हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज यादव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है। बाद में 4 और अनुसूचियाँ जोड़ दिया गया था। पहली अनुसूची में देश, राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरी जो अनुसूची है उसमें जितने पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन हो, भत्ते हो, इनके उल्लेख किया गया है। प्रथम जो अनुसूची है इसके तहत देश, राज्य 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरेटरी 8 है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन, ये जितने भी पदाधिकारी है, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, जजेज, इन सभी लोगों का वेतन, भत्ते, पेंशन भी मिलता है। तीसरी जो अनुसूची है, इन जितनी पदाधिकारियों हैं इन्हीं का शपथ का प्रावधान किया गया है। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का प्रावधान किया गया है। शपथ का प्रावधान है राष्ट्रपति को छोड़कर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलवाया जाता है और राष्ट्रपति का शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। किस राज्य को कितनी राज्यसभा में सीटें मिलनी चाहिए। राज्यसभा सदस्यों के चुनाव वहां के विधानसभा के सदस्य करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा सांसद है 31। उत्तर प्रदेश में 31 है, बिहार में 16 है, दिल्ली में 3 राज्यसभा का सांसद सीट है। पांचवी जो अनुसूची है, पांचवी और छठी एक सा है। पांचवी अनुसूची में हमें एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी का नियंत्रण और प्रशासन का प्रावधान है। छठी अनुसूची जो है उसमें एससी को छोड़ दिया जाता है। केवल 4 राज्यों को एसटी जो है अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट का 4 राज्य है। यहाँ के जनजातियों का प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। यहाँ पे हम इनको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। इनकी जगह आपस में इनकी स्थान अदला बदली कर लें। ये असम को ए ले लेंगे, इसको एम, इसको टी, इन्हें एम। तो मैं इसको असम, त्रिपुरा, मेघालय, एम को बाद में कर देते हैं। इस पे एक ट्रिक अपना से हमने बनाया है याद करने के लिए, आप लोगों को पसंद आएगा। एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जब से नोटबंदी हुई तब से एटीएम पे मोदी जी का अधिकार हो गया। इसके तहत असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर इसमें कहीं नहीं है। मणिपुर छठी अनुसूची में नहीं है, याद रखना है। इसके बाद सातवीं अनुसूची जो है ना, इसमें 3 सूचियां बनाई गई है। यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि आपकी शक्ति इतनी है और आपकी शक्ति इतनी है। संघ सूची, इन 3 सूचियों में 3 सूची हैं। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई है। संघ सूची, राज्य सूची और जिसपे दोनों का समान अधिकार हो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची। अच्छा, आपको मैं बता दूं, समवर्ती सूची कहते हैं।
समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत बार पूछ लेता है प्रश्न, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची में 97 विषय दिया गया था कि आपको 97 विषय पे काम करना है। वर्तमान में इनकी विषय बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, विषय याद रखना है। 97 विषय है संघ सूची में। राज्य सूची में कुल 66 विषय दिया गया था, बाद में उनकी विषय 5 कम कर दिया गया। इनको शुरू में 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की वर्तमान में 47 विषय था, पहले 47 था, वर्तमान में 52 समवर्ती सूची में विषय है। राज्य सूची के कुछ विषय जो है संघ सूची को दिया जा सकता है, लेकिन संघ सूची के विषय को राज्य सूची को नहीं दिया जा सकता। ये 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। जो 8वीं अनुसूची है वहाँ भाषाओं का वर्णन है। शुरू में यानी मूलतः 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन करके 8 और भाषाएं उसमें जोड़ दिया गया है। तो अब कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गया है। शुरू में 14 भाषा थी 8वीं अनुसूची में, इसमें 8 और भाषा जोड़ दिया गया है संशोधन करके, तो अब कुल 22 भाषा है। तो ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा का प्रावधान है। यहाँ से लगभग आपको मैं फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएगा। पहली अनुसूची में देश, उसके राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जजेज, इनको वेतन, भत्ते, पेंशन फ्री में ये काम नहीं करते, ये वेतन लेते हैं, तो इनके वेतन का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में इन्हीं लोगों का शपथ का प्रावधान है। सभी मंत्री, संसद सदस्य, सभी लोगों को शपथ दिलवाई जाती है, तो उनको तीसरी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को तीसरी अनुसूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनके लिए अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान किया गया है। उनका शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। चौथी अनुसूची में हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे विधानसभा हैं, उनमें राज्यसभा के सांसद के सीटों का आवंटन किया गया है। तो ये बहुत बार प्रश्न पूछता है चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो चौथी अनुसूची है। एक और भी प्रश्न आ गया था कि यदि देश में राज्यों की संख्या बढ़ जाए तो कौन सा अनुसूची में परिवर्तन होएगा, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होएगा। 5वीं अनुसूची जो है SC ST से संबंधित है, और 6ठी अनुसूची है वो केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 ही राज्य के जो अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। उसका बहुत बढ़िया एक ट्रिक हमने बताया आपको, ATM मोदी जी का। ATM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7वीं के बाद अब आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दिया गया है, संघ सूची, केंद्र राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 97 विषय था, वर्तमान में 100 हो गया है। राज्य सूची में 66 विषय था, वर्तमान में 61 हो गया है। समवर्ती सूची में आपका 47 विषय था, वर्तमान में 52 हो गया है। विषय का मतलब समझिए, संघ सूची जनगणना जो है, जनगणना संघ सूची का मामला है। पुलिस राज्य सूची की मामला है। समवर्ती सूची शिक्षा का मामला है। आपको मैं ये याद दिला दूँ, ये बार बार पूछ लेता है। शिक्षा जो है, शिक्षा समवर्ती सूची का मामला है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है। समवर्ती सूची में दोनों का समान अधिकार है, लेकिन विषय एक ही हो, कानून राज्य भी बना रहा हो और केंद्र भी बना रहा हो, तो केंद्र सरकार का कानून लागू होगा, राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। 8वीं अनुसूची, इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में और 8 भाषा जोड़कर इसमें कुल 22 भाषा है। यहाँ तक हो गया। इसके आगे जो पढ़ाऊंगा वहाँ से बहुत प्रश्न आता है, उसे ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, यहाँ से लगभग सभी प्रश्नों, सभी 9वीं,
10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची। आप ध्यान दीजिएगा, एक हम चार्ट बना लेते हैं, इस चार्ट के तहत बड़े आसानी से याद हो जाएगा। हमने यहाँ संशोधन लिख दी, हमने यहाँ वर्ष लिख दी, हमने यहाँ विशेष लिख दी। आपको मैं बता दूं, 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि में सुधार करना, भूमि सुधार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि सुधार करना और भारत से जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करना। वर्तमान में इसमें 284 विषय है। उसके बाद 52वीं संविधान संशोधन आया। 52वीं संविधान संशोधन 1985 में आया। 1985 में आया। बावनवीं संविधान संशोधन 1985 में आया। इसके तहत दल बदल का जो प्रथा था ना, भारतीय राजनीति में बहुत विकराल रूप धारण कर लिया था। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के राजनीतिक हत्या के बाद। उसके बाद उन्होंने दल बदल कानून पे अपना एक संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ा। 11वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1992-1993 में जोड़ा गया। 73वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। पंचायती राज व्यवस्था 73वीं संविधान संशोधन के तहत लाया गया और इसमें कुल 29 विषय है। और उसके तुरंत बाद एक और भी संशोधन किया गया 74वीं, और इसके तहत सेम वर्ष था। और इसमें हमने शहर क्षेत्र के लिए नगर पालिका, शहर क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए हमने नगर पालिका को जोड़ा 12वीं अनुसूची में। इसमें कुल 18 विषय दिया गया जिस पे नगर पालिका काम करेगी। पंचायती राज 29 विषय पे काम करेगा। 11वीं अनुसूची में जब हम 73वीं पंचायती राज को जोड़े, इसकी 73वीं संशोधन के लिए जो बिल पास हुआ, बिल जो संसद में लाया गया था वो 64वीं था। 64वीं बिल संसद में लाया गया था, जिसको पास होने के बाद 73वीं संविधान संशोधन हुआ था। तो ये 64वीं बिल जो था ना, 64वीं संशोधन बिल, ये इस बार बीपीएससी 2020 में पूछ लिया था प्रश्न कि 73वीं संविधान संशोधन के लिए हम संसद में बिल कितने नंबर के लाए थे। तो हम 64वीं नंबर का बिल लाए थे। इसी बिल पास हो जाने के बाद 73वीं संशोधन हुआ, जो 11वीं अनुसूची जुड़ गई। पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में है। पंचायती राज व्यवस्था का जो अनुच्छेद 243 में इसका विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया था और दूसरी बार उसी साल 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यूपी बिहार में पंचायती राज का चुनाव हो रहा है। पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष उम्र का प्रावधान है। जिसका 21 वर्ष उम्र होगा वही मुखिया प्रधान बन सकता है। इस तरीक़ा से आज भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ खत्म हुई। मैं फिर आपको अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।